दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल DKG एकेडमी ऑफ धवन जी में। और आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो घन का लिया है। और घन को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। और इसका फिगर आपके सामने प्रदर्शित है, इसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो फिगर है आप घन का है यानी क्यूब का है। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं कि घन को हम कैसे पहचानते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो घन में जैसे साधारण तौर पर बात करें तो 6 फलक होते हैं। 6 का मतलब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 फलक होते हैं। 8 शीर्ष होते हैं। 8 शीर्ष का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट होते हैं जिसको शीर्ष बोलते हैं। और यहाँ से देखेंगे 12 भुजाएं होती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भुजाएं होती हैं। ये पहचान है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसके बाद हम सूत्र क्या लगाएंगे, यानी फार्मूला को हम कैसे पहचानेंगे। तो ये फार्मूला को समझना है। फार्मूला बहुत बड़ा मायने रखता है किसी भी एग्जाम के लिए। और हमारा ये परफेक्ट प्रयास रखता है कि आप सभी लोगों को जितना भी ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं, जितना भी एग्जाम में परीक्षा उपयोगी चीज़ें होती हैं, उसको मैं यहाँ लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर पूछे जाने वाला घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इसको बोलते हैं 6a²। ये फार्मूला फर्स्ट है। दूसरा है कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का आयतन पूछता है, यानी ये भुजा घन या ए क्यूब इसको बोलते हैं। और यहाँ पे होता है घन के संपूर्ण पृष्ठ का विकर्ण पूछता है, यानी ए कड़ी में 3 या a√3। ये 3 आपके पास फार्मूले होते हैं जिसको हमने यहाँ सामने रखा हुआ है। चलिए आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। और एग्जाम्पल हम किस प्रकार से लेंगे, तो एग्जाम्पल को देखेंगे। किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे, दिया हुआ है 96 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे है। तो उस घन का आयतन क्या होगा, देखिए यहाँ पे आयतन पूछ रहा है और आपका क्षेत्रफल दिया हुआ। तो पहले नंबर तो हम जो इसमें निकालना चाहेंगे, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन के अनुसार, तो पहले हम a का मान निकालेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 6a² है, तो पहले a का मान निकालेंगे, उसके बाद हम a³ का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पे हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला आपका है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने पढ़ा 6a², ये आपका फार्मूला है। और ये फार्मूला को हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 96 यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है उसके जगह पे, तो हमने यहाँ पे रखा। और साथ ही साथ आपसे बात करूंगा कि यहाँ पे a² का जो मान हम निकालेंगे, तो 96/6, इसको हम क्या करेंगे 96/6। अब इसको हम सरल करेंगे तो 6 एकम 6, और यहाँ पे भी काटेंगे इसी संख्या से, तो 6 एकम 6, 6 में 3 बचा, तो 6 छके 36, यानी 16 छके 96। ये देखिए 16 बार में कटा है। साथ ही साथ a² का मान क्या हो गया, 16 आया। अब हम इसको क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। इसलिए a का मान निकालेंगे तो √16, और 16 अंडर में जब आएगा तो इसको हम निकालेंगे। तो इसको कड़ी में हम लिखेंगे 4 × 4। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 4 × 4 हम लिखेंगे। आसान के लिए हम इसको लिखे हैं, इसको आप लिख सकते हैं √2 × 2 × 2 × 2। ऐसे भी आप खंड करेंगे तो आएगा 16 का, यही खंड होगा। लेकिन हम यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, यानी जोड़ा बना लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया है कि आपको आसानी से जल्दी से आ जाए। यानी 4 × 4, इसमें से हम 1 4 को लेंगे और कड़ी हट जाएगी सीधे, तो a² यानी a का जो मान आएगा वो 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। ये जो मान हुआ अभी क्षेत्रफल a का मान आया, जो हमने a का मान निकाला। हमने आपसे पहले ही कहा कि a का मान निकाल लेंगे तो हम a³ का मान निकाल लेंगे। तो आइए अब आयतन निकालते हैं। ये तो अभी आपका क्षेत्रफल था। तो आपके सामने जो फार्मूला दिख रहा है, घन का आयतन निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है भुजा घन, या हम a का क्यू मानेंगे। तो हम जब a का क्यू करेंगे तो 4 का 4 आया है, तो 4 का हम क्यू कर देंगे। तो 4 का क्यू का मतलब 4 × 4 × 4, यानी 3 बार हम गुणा करेंगे। तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी 64 यहाँ पे घन सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए मात्रक नहीं भूलना है, यहाँ पे घन होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 64 घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे और आसान से आसान हम विधि से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी मिल पाए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को थैंक यू, टेक केयर।